दोस्तों पिछली हमारी बहुत सारी वीडियोस के माध्यम से जो आप लोगों ने सवाल पूछे और जो आपने मुझे कमेंट किए, बहुत सारे व्हाट्सएप पर मैसेजेस किए, आपने ये बोला कि सर कोई रेगुलर बेल जब हमें लेनी है तो कितनी बार बेल लगा सकते हैं, कहां कहां बेल लगा सकते हैं, रेगुलर बेल लगाई कब जानी चाहिए और क्या भेद होता है रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल में, या फिर क्या रेगुलर बेल हम तभी लगाएंगे जब इंसान जेल चला जाएगा, या फिर क्या हम बेल तब भी लगा सकते हैं जब किसी इंसान को अरेस्ट करके अभी पुलिस सिर्फ लेकर ही आई है, वो इंसान जेल नहीं गया है, तो क्या ऐसे में भी रेगुलर बेल लगाई जा सकती है। और रेगुलर बेल लगाने के साथ साथ में जो चार्जशीट लगेगी वो कितने वक्त में लगेगी, या चार्जशीट में अगर लेट हो गया तो हमें कैसे डिफॉल्ट बेल मिलेगी। ऐसे कई सवाल लोगों के दिल में है, क्योंकि बेल का कंसेप्ट ही कुछ ऐसा है और कोई भी जितने भी वकील साहब होते हैं उनके लिए बेल अपने क्लाइंट को दिलाना चैलेंजिंग तो हमेशा रहता ही है। इतना आसान नहीं है किसी को एंटीसिपेटरी बेल दिलाना, इतना आसान नहीं है किसी भी वकील साहब के लिए एंटीसिपेटरी किसी को बेल दिलवाना, रेगुलर बेल दिलवाना जब इंसान कोई जेल में है। तो इन्हीं सब मुद्दों पे आज बात करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है या वो फरार हो रखा है अभी, उसकी बेल करवानी है, तो ऐसे ही मुद्दों पर जो मैं वीडियो लेकर आया, हो सकता है वो केस आप पर हो। वीडियो बहुत काम का है, पूरा देखना, समझना, अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। दोस्तों सबसे पहले आप समझिए कि बेल लगाने की जरूरत ही कब पड़ती है। मैंने तो ऐसे भी बहुत सारे मामले देखे हैं जिसमें आपको एंटीसिपेटरी बेल को मूव नहीं करना चाहिए था। आप एंटीसिपेटरी बेल को मूव करते हो, वहीं से आप फंसना शुरू हो जाते हो और आपके ऊपर, आपके सर के ऊपर तलवार लटक जाती है कब आप अरेस्ट हो जाओगे। ये आपकी गलती होती है या फिर आपके वकील साहब ने सही से आपको एडवाइस नहीं किया। इसीलिए बोलता हूं जब भी कोई भी केस हो पहले वकील साहब से डिस्कस करो। वो अपनी जो फीस लेंगे वो लेंगे, कोई भी फ्री में तो आपको ज्ञान बांटेगा नहीं ऐसे, पर आप पहले जाकर उनसे मिलो और पूछो कि मेरे लिए राइट एडवाइस क्या है, क्या करना चाहिए। मैंने ऐसा भी देखा है कि ऐसे मामले जो बेलेबल ऑफेंस है उसमें एंटीसिपेटरी बेल लगाई जाती है। मैंने ऐसा भी देखा है जिन मामलों में पुलिस आपको अरेस्ट ही नहीं कर सकती, ऐसे में आप एंटीसिपेटरी बेल लगा देते हो, जबकि 7 साल तक की कैद के जो मामले होते हैं ना उसमें पुलिस आपको नोटिस देगी। आप सीधा एंटीसिपेटरी बेल लगाते हो, जबकि डायरेक्शन मांग लो ना, आप हाई कोर्ट में रिट भी लगा सकते हो। आप डायरेक्शन मांगिए कि मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं और जो मामला है अप टू 7 इयर्स पनिशमेंट का है, ये लोग नोटिस सर्व नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में नोटिस आपको सर्व होगा। अब बात आती है कि रेगुलर बेल, क्योंकि रेगुलर बेल मेन है दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोग जेल में है, एंटीसिपेटरी बेल का चांस सब लोगों को नहीं मिलता है, ज्यादातर लोग अरेस्ट हो जाते हैं, पुलिस रेड मार के उन्हें अरेस्ट कर लेती है। तो ऐसे में जब रेगुलर बेल आप लगाते हो, सबसे पहले केस को समझना चाहिए। बात कर रहा हूं बेल लगाने की, मैं बात ये नहीं कर रहा हूं कि आपके ऊपर केस हुआ है, आपको भी समझना चाहिए। बेल आप लगाना चाहते हो तो सबसे पहले तो एफआईआर का कंटेंट पता होना चाहिए, कंप्लेंट क्या है। कंप्लेंट क्या है पहले आप ये समझिए। कई बार मैंने देखा कि पुलिस आपको उठाकर ले जाती है और उस केस में डायरेक्ट पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, पर किया अरेस्ट, और ऐसे में आप अपना कोई डिफेंस भी नहीं दे पाए, सीधा आप जेल पहुंच गए, जबकि आप जैसे ही मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया था उसी वक्त आपके वकील साहब बहस करके आपको निकाल सकते थे। रेगुलर बेल के लिए दोस्तों मैं हमेशा आपको बोलता हूं, रेगुलर बेल आप जब लगाते हो ना, इसका कोई मतलब नहीं है कि आज किसी को अरेस्ट किया तो बेल कम से कम एक कस्टडी 14 दिन पूरे हो जाने दो तो बेल लगाएंगे। अरे भाई कहां लिखा, कौन सी किताब में लिखा है ये? कहां लिखा है कि चार्जशीट लग जाएगी तभी हम बेल लगाएंगे? कहां लिखा है ये? बहुत सारे केस, पॉक्सो जैसे केस, एनडीपीएस जैसे केस, एंटीसिपेटरी बेल तो होगी नहीं, कहां लिखा है ये? अरे भाई एंटीसिपेटरी बेल हो सकती है, किसी भी केस में हो सकती है, आपके पास बहुत ही अच्छे ग्राउंड्स होने चाहिए। बहुत सारे लोग डिफेंस लेते हैं प्ले ऑफ एलिबाई का, मतलब कि जब घटना हुई, जहां पर घटना हुई मैं तो वहां पर था ही नहीं। फंडामेंटल राइट है आपका यार, लो ना ग्राउंड, दिक्कत कौन, मना कौन कर रहा है आपको? आप अपने ही खिलाफ बातें बोलो, ये राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन बोलते हैं इसको। जो आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 पढ़ोगे, साफ साफ बोलता है अपने देश का कानून कि भाई आप अपने ही खिलाफ कुछ मत बोलो, अपने ही खिलाफ सबूत मत दो, ये आपका अधिकार है। किसी पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया, पुलिस स्टेशन आपको ले गए, अब मार पीट के पूछ रहे हैं और आप अपने खिलाफ ही सारी बातें बक रहे हो। मारना पीटना कस्टडी में अलाउड ही नहीं है। अगर मारा पीटा गया है, आपके साथ ज्यादती हुई है, गलतियां हुई हैं, फिर भी कंप्लेंट नहीं करे, गलत आप हो, गलत है आपके वकील साहब जो इसकी कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं। परमवीर सिंह सैनी का जजमेंट बहुत बार बताया मैंने आपको कि चप्पे चप्पे पर किसी भी पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, तो उसकी वीडियोग्राफी मंगा लो, ये भी आप कर सकते हो। दोस्तों जब आप बेल लगाते हो ना, तो बेल की लड़ाई पूरी करो, अधूरी लड़ाई मत लड़ो। एंटीसिपेटरी बेल लगाई आपने, बेल सेशंस कोर्ट
कोर्ट में लगाई क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास तो ये राइट होता नहीं कि वो आपको एंटीसिपेटरी बेल दे दें। आपने सेशंस कोर्ट में बेल लगाई, मान लो नहीं हुई, हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट बेल लगाई नहीं हुई, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, बेल मिलेगी, बेल मिल सकती है और कोई ना कोई रेमेडी तो आपको मिल ही जाएगी। रेगुलर बेल में ऐसा कुछ नहीं है कि 14 दिन कम से कम कस्टडी काटोगे, जब चाहो तब बेल लगाओ। जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया, अभी तो आप जेल नहीं गए हो ना, उसी वक्त बेल लगा दो, आर्ग्यूमेंट करो। दोस्तों ऐसा होता है कि व्हाट इज लॉ? लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। आप कॉमन सेंस पकड़िए कि इंसान को मैं कब कब बेल दिला सकता हूं। अपने देश का कानून जितना रिजिड, जितना कठोर है, उतना ही ज्यादा लीनियंट भी है। सिर्फ उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। इतना टफ नहीं है अपने देश का कानून। इसमें निकलने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्तों से आप निकल सकते हैं और एक बार इंसान बाहर निकलता है, बहुत टफ केस होते हैं, उसमें अगर इंटरिम बेल पे 2 4 5 बार आप निकल गए तो आपका कंडक्ट सही हो जाता है, आपको रेगुलर बेल मिल जाती है। कई बार हमें क्वेश्चन ऑफ लॉ पर आर्ग्यूमेंट करना होता है कि कहां कानून क्या बोलता है, समझाना पड़ता है। कई बार फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन जब भी होगा, तभी आप अपनी लीगैलिटी को चैलेंज कर दोगे अपने केस की कि मुझे इल्लीगल तरीके से अरेस्ट किया गया है। तो रेगुलर बेल के बहुत सारे रास्ते हैं बेल लेने के, एंटीसिपेटरी बेल के बहुत सारे रास्ते एंटीसिपेटरी बेल लेने के। सिर्फ आपके वकील साहब को वो सब रेमेडीज पता होनी चाहिए। कई बार आप बेल में जाते हो, रेगुलर बेल में इंसान जेल में है, अरेस्ट नहीं हुए, एंटीसिपेटरी बेल में जाते हो। कई बार आप रिट लगाते हो कि मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। 82 की प्रोसीडिंग, भगोड़े की जो प्रक्रिया पूरी होती है, गलत तरीके से चला दी गई, आप सीधे जाके सरेंडर भी कर रहे हो और आपकी बेल भी नहीं सुनी जा रही है, तो ये भी तो गलत प्रोसीडिंग है। आप रिट में जाइए, बोलिए मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, मेरे आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, जैसे क्या बोलते हैं लाइफ एंड लिबर्टी, उसका वायलेशन हो रहा है, तो आप बोल सकते हो ये बातें भी। तो ऐसे बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं, आप बेल ले सकते हो। कहीं पर भी आपको जरूरत फील होती है, कमेंट बॉक्स में सवालों को पूछना या व्हाट्सएप कर देना, रिप्लाई आपको मैं जरूर कर दूंगा। हो सकता है उन रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके, आप अपने केस से बाहर निकल सके। दोस्तों अच्छा लगा हो आज के वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह की और वीडियोस आपके लेकर आने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।